क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़े वैश्विक संकट में फंस जाए? आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल की गहराई में जाएंगे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि एक छोटे से इलाकाई झगड़े की चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। जी हां, सिर्फ 4 हफ्ते। इस विश्लेषण के मुताबिक यही वो टाइम फ्रेम है जिसमें एक लोकल टेंशन एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले सकता है, अगर हालात जरा भी काबू से बाहर हुए तो। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ एक ऐसे संघर्ष में है जिसे 9 मोर्चों वाला युद्ध कहा जा रहा है, और इसका सेंटर एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मानो धड़कन की तरह है। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से हमारी गाड़ियों का ईंधन, हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और जानते हैं इसका कंट्रोल किसके पास है? ईरान के हाथों में। और यही बात इसे बेहद सेंसिटिव बना देती है। तो इस खेल में कौन कौन है? एक तरफ है ईरान और उसके सहयोगी जैसे हूती फोर्सेस, और दूसरी तरफ है अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों का गुट। और हाँ, रूस और चीन सीधे सीधे तो इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे से ईरान को जरूरी टेक्निकल मदद दे रहे हैं, जैसे सैटेलाइट नेविगेशन और जासूसी तस्वीरें। अब बात करते हैं उन 2 समुद्री दरवाजों की, जिन्हें अगर बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया के व्यापार को बंधक बना लेना। तो समझने वाली बात यह है कि यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अहम समुद्री रास्ते हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस पर ईरान का कंट्रोल है, और दूसरा है बाब अल मांदेब, जिस पर हूती बलों का। जरा सोचिए, अगर ये दोनों रास्ते बंद हो गए तो तेल आएगा कहां से? इस विश्लेषण में हूती बलों को आज के जमाने के समुद्री डाकू कहा गया है। उनकी रणनीति और दूसरे जरूरी समुद्री रास्ते पर उनका कंट्रोल उन्हें इस पूरे खेल का एक बहुत अहम खिलाड़ी बना देता है। वैसे तो अभी हूती पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने उन्हें इशारा कर दिया तो वो बाब अल मांदेब को भी बंद कर सकते हैं, और इससे संकट और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एक इलाकाई लड़ाई एक ग्लोबल टकराव में बदल सकती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। देखिए, ईरान नाकाबंदी करता है, अमेरिका यूरोप से मदद मांगता है, फिर यूरोप के जंगी जहाज आ जाते हैं, और इसके बाद रूस और चीन भी इस खेल में कूद पड़ते हैं, और बस यहीं से एक लोकल झगड़ा वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के उस हिस्से पर जिसका असर दुनिया भर के आम लोगों की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे और कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, तेल संकट का सीधा मतलब है हमारी जेब पर हमला। पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सब कुछ, हर चीज महंगी हो जाएगी। इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। इसका गणित बहुत सीधा है। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो हमारे घर तक पहुंचने वाली हर चीज अपने आप महंगी हो जाती है। इसका असली मतलब क्या होगा? मतलब ये कि हमारी सब्जियों जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम 2 गुने या शायद तिगुने भी हो सकते हैं। और एक और चौंकाने वाली बात, तेल का एक बाय प्रोडक्ट होता है हीलियम। हीलियम के बिना हमारे फोन और लैपटॉप के चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स नहीं बन सकते। मतलब ये संकट हमारी डिजिटल दुनिया को भी ठप कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इस संघर्ष का अंजाम क्या हो सकता है? सच कहूं तो भविष्य में क्या छिपा है, यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। कुछ महीनों में खाने पीने की चीजों का उत्पादन गिर सकता है, और 1-2 साल में कुछ जगहों पर अकाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका, जो इस लड़ाई से हजारों मील दूर है, लंबे समय में इस संकट से फायदा भी उठा सकता है। तो कुल मिलाके भविष्य अनिश्चित है। दांव पर सिर्फ तेल की कीमतें नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर की ताकत और पूरा ग्लोबल सिस्टम लगा हुआ है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब भी सिस्टम को इतना बड़ा झटका लगता है, जब भी ऐसा कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।